जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 26 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 34, 51, 28, 42। 34 का जो 51 से रिलेशन है वही 28 का 42 है, तो आपको 46 का क्या होगा। हम देखेंगे 34 का 51 कैसे होगा। 34 का हम हाफ कर दें, 34 का हाफ कितना हो जाएगा। 34 का हाफ करेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, आपको क्या मिल गया 51। ऐसे 28 का हाफ कर दिए 14 हो गया, 14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको मिल गया 42। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है 46 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 23, और 23 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया मोहन की आयु रोहन की आयु का 250% है। रोहन की आयु का 2.5%, इसका मतलब क्या है, रोहन अगर 100 है 150% है तो मोहन कितना हो जाएगा आपका 150। तो इनका रेशियो क्या मिला 2:3 का। ऐसे आगे क्या रोहन की आयु का 250% है। रोहन की आयु का कौन, सोहन 250%। रोहन अगर 100 होगा तो सोहन कितना होगा 250 होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2:5। अगर हम इन तीनों का रेशियो पूछें क्या हो जाएगा, रोहन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो रेशियो सीधे क्या हो जाएगा रोहन अनुपाते मोहन अनुपाते सोहन। इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 अनुपाते, और ये सोहन की रेशियो कितना 5। ठीक, 3 2 5 और 5 10। 10 बराबर आपको कितना दे रखा है, 10 बराबर हम आपसे पूछेंगे कि आपके कितना दिया है 60। 10 बराबर आपको दे रखा है 60, 10 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, तो आपसे किसके पूछा रोहन की आयु। ठीक है, रोहन कितना है 2, तो रोहन की आयु कितना आ गया 12 वर्ष। समझ में आया, रोहन कितने साल का हो जाएगा 12। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा आपका। अगला प्रश्न दिया है सन्मुख एक बैंक से निकलकर दक्षिण की ओर 90 मीटर चलती है। सन्मुख मान लीजिए यहाँ से निकली और ये दक्षिण की ओर चल गई कितना 90 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी और किधर चलेगी 110 मीटर। यहाँ से दाएं मुड़ गई, इधर कितना चल गया 110 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। यहाँ से पुनः दाएं मुड़ी वो 90 मीटर चल गई। ठीक, पुनः दाएं मुड़ती है और 220 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ के कितना चल जाएगी वो 220 मीटर। अभी क्या पूछ रहा है, अब वह बैंक से के सापेक्ष किस दिशा में है। बैंक आपका कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक, बैंक के सापेक्ष वो किस दिशा में, बैंक यहाँ पे था। बैंक के सापेक्ष ये कौन सी दिशा है आपसे हम पूछें, बैंक के सापेक्ष ये दिशा कौन सी है पूर्व। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। बैंक यहाँ पे था, बैंक के सापेक्ष वो दिशा कौन सी है पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है एक वर्गाकार मेज 8 कुर्सियों से घिरी हुई है, उनमें 4 मेज के कोनों पर तथा 4 अन्य भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। 6 कलर के हैं, 6 कलर के हैं और कितनी सीटें हैं 8 हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। ठीक, आगे क्या बोला आपसे, इस वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे मेज के 2 कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली हैं, दोनों कोनों पर खाली हैं। ई और आई एक दूसरे की विकटता सामने हैं। ई आई ये 2 खाली हैं, इसका मतलब 2 पे ही आई कोनों पर बैठे हुए ई आई तो एक दूसरे के सामने हैं। ई आई यहाँ हो सकता है, ठीक, या ई आई यहाँ हो सकता है। आपको इसका हम दो फिगर लेके चलते हैं क्योंकि हमारे क्या 2 पॉसिबिलिटीज मिल रहा। हम 2 फिगर लेके चलेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पे आपका आई हो गया और यहाँ पे कौन क्या हो गया ई। ठीक, आगे क्या बोला आपसे, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है। ई के दाईं ओर ठीक बगल में क्या हो गया आपका जी। ऐसे इधर करें, ई के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे आएगा आपका जी। आगे क्या बोला, ई और आई एक दूसरे की विकटता सम्मुख बैठे हैं। एच जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हैं। जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्या आ गया आपका एच। इधर जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्या आ गया एच। ठीक है, आगे आपसे बोला डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अगर होगा यहाँ पे हमारे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे एफ होगा क्योंकि ये दोनों कुर्सियाँ तो खाली हैं कोने वाली, एफ यहीं पे एफ होगा। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका डी। ऐसे इस फिगर में हम अगर करेंगे एफ के दाईं ओर एफ यहाँ हो जाएगा, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या आएगा डी आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो एच के सामने कौन बैठा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या एच के सामने एफ है, और दूसरे फिगर में हमारा क्या है एच के सामने एफ है, यानी एच के सामने क्या आएगा एफ आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। हम 2 फिगर इसलिए लेके चलते क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज दे रखी थी। जब भी 2 पॉसिबिलिटीज दे तो आप 2 फिगर लेके चले, आगे आपका वो क्या है पजल सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 25, 29, 23, 25, 21। ठीक है, अगला दिया है मिसिंग टर्म आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ 2 सीरीज चल रही है। आप ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा 25 का
25 का 23 से है, 23 का किससे 21 से, 21 बाद 19 आया, 19 के बाद क्या आता है यहाँ पे 17। इसका मतलब 2 2 माइनस हुआ, एक पहले का तीसरे के से, तीसरे से पाँचवें का, पाँचवें का सातवें से, ऐसे दूसरे का किससे चौथे से। 29 के बाद 25 आया, इसका मतलब क्या हुआ -4 हुआ। फिर 25 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ -4 हुआ, फिर 25 में -4 कर देंगे, 25 में -4 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। फिर 21 में से -4 कर दिए कितना आएगा 17। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे आपका 21 आएगा। 21 आपका कहाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इधर क्या -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, ठीक है, यहाँ भी -2 हुआ था। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। H बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। H यहाँ हो गया बाएं सिरे से तीसरा स्थान, इसका मतलब यहाँ पे इसके बाएं सिरे पे 2 लोग हैं। A H के दाईं ओर ठीक बगल में है, H का दाईं ओर एक यहाँ पे हो जाएगा ठीक बगल में। A और D के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। A और D के बीच में अगर 3 व्यक्ति हैं तो D इधर ही होगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा D। टोटल कितने लोग हो गए, 3 1 4 8 लोग हो गए आपके। जी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी के बाईं ओर इधर आएगा, इधर कौन है यहाँ पे आपका जी है। फिर क्या बोला, दूसरे स्थान पर जी ठीक बगल में, जी के ठीक बगल में एफ और सी हैं, जी के ठीक बगल में एफ और सी हैं। यहाँ पे एफ और सी इधर होगा या इधर होगा। ई और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए सी है तो ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, इसका मतलब सी कहाँ होगा, हमारे यहाँ पे होगा। और सी और ई के बीच में अगर 4 व्यक्ति हमारा कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति, यहाँ पे आ गया आपका ई। जी और के बगल में कौन था, एफ और सी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका एफ हो गया। आपके पास बचा क्या, बी केवल बचा। क्या पूछा, बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, बी और एफ, बी यहाँ पर है आपका, एफ यहाँ पर है, कितने लोग हैं 1 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, PQRSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के सप्ताह के शनिवार को समाप्त होती है। एग्जाम शुरू होगा आपसे मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और ये हो गया आपका सैटरडे। ठीक है, आर की परीक्षा मंगलवार को है। आपसे क्या बोला गया, आर की जो परीक्षा है वो किस दिन है, मंगलवार को। मंगलवार को आर की परीक्षा हो गई। पी और आर के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है। पी इसका मतलब कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया। पी और आर के बीच में एक लोगों की परीक्षा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम आप। अगला क्या आपसे बोला गया, पी और आर के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है। क्यू पी इसके ठीक बाद है। पी के ठीक बाद कौन है यहाँ पे, पी के ठीक बाद आपका आ जाएगा क्यू, इसका मतलब क्यू यहाँ पे हो गया। फिर उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। यू से पहले किसी परीक्षा मतलब यू सबसे पहले है, ये आपको मिल गया। एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है। एस की जो परीक्षा होगी वो आर के, और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है। आर के ठीक बाद आपकी कौन हो जाएगा, यहाँ पे एस हो गया। आपके पास बचा केवल क्या, टी, हमारे पास बचा टी। टी की परीक्षा किस दिन है, ये आपका कौन सा दिन है, सैटरडे। टी की परीक्षा कौन से दिन है, सैटरडे को, शनिवार, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपको बताना है क्या, सिंप्लीफिकेशन से है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। अगर हम यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या दिया आपको, देखिए 5 × 7 -23 -35। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हम सॉल्व कर लिए, ये कितना हो जाएगा, -20 + x। ठीक है, ये आपका हो गया, बराबर कितना है दिया 42। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 23 -35 में से बीत जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 आना चाहिए, 15 -15 और -x, ये आपको मिला। ये कितना हो जाएगा 35। ये आपके यहाँ पे क्या लगा दिए ब्रैकेट, बराबर कितना हो गया 42। इधर क्या हो जाएगा 35 -23 में से 15 जाएगा 8 + x बराबर 42। x बराबर कितना हो जाएगा 42 - 27, 42 - 27। x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट। x बराबर कितना आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है ये आपको बताना है। b बड़ा है h से, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, b बड़ा है, यहाँ पे b बड़ा है, b बड़ा h से है, यानी सही है, ऑप्शन ए ही हमारा सही है। t बड़ा है d से, t बड़ा d से, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, t बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों साइन रिवर्स हो गए, तो t बड़ा d से नहीं है, गलत है। तो हमें बताना था क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर। दाईं ओर से पहला अक्षर समूह क्या है, RGE, इसका दूसरा अक्षर क्या है G। और बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, बाईं ओर से पहला अक्षर समूह है TED, दूसरा अक्षर इसका क्या है E। ठीक, इनके बीच में अल्फाबेट के कितने क्रम, अल्फाबेट के कितने अक्षर आएंगे, G और E के बीच में क्या आता है आपका F। ठीक है, EFG, यानी केवल कितना आया 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपको दिया है, ABCDEF में से प्रत्येक को उनके संबंधित व्याख्यानों में सोमवार से, ठीक, मंडे से उनका लेक्चर शुरू हो रहा है, कब तक, सैटरडे तक। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे।
ठीक, ये 6 दिन में लेक्चर चलते हैं। और संडे को क्या दिया हुआ है, संडे को कोई व्याख्यान नहीं है। बी शनिवार के दिन आवंटित है। सैटरडे को क्या हो जाएगा आपका, बी को शनिवार के दिन आवंटित है। दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी शुक्रवार के दिन आवंटित है। डी पे कौन हो गया, शुक्रवार। सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार के दिन आवंटित है। सी पे हो गया आपका सोमवार के दिन सी हो गया। ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। 3 व्यक्ति जो हैं, ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। ई से पहले अपना व्याख्यान कौन दे दिया, डी को शुक्रवार के दिन आवंटित है। ए बी सी डी सोमवार से शुरू होकर के ठीक 3 व्यक्तियों का जो है व्याख्यान ई से पहले। इसका मतलब ई कहाँ पे आ जाएगा आपका, ई यहाँ पे आ गया। इससे पहले कितने हो गए, 3 लोग हो गए। अब आगे क्या बोला आपसे, व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है। एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, तो हमारे पास क्या बचा, ए बचा है और ये एफ बचा है, दोनों बचे हैं। यहाँ भी ए बचा, ये एफ बचा। ए के लिए आपको कुछ दिया है कहीं पर, दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार के दिन आवंटित है। सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार के दिन आवंटित है। और ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। तो ए और एफ दोनों के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ए एफ के लिए आपको 2 दिन बचा, ट्यूसडे या वेडनेसडे। ऑप्शन में आपका ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है। तो क्या होगा हमारा, तो इसका क्या आंसर होगा, डाटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, डाटा नहीं पर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए। इसमें आपका ए और एफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब क्या, ये प्रश्न पूरा नहीं है। ठीक है, डाटा नॉट सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, शहनाज अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 500 मीटर चलती है। शहनाज मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है, यहाँ से निकली और पश्चिम की ओर चल गई कितना, 500 मीटर। 500 मीटर ये शहनाज से घर था। फिर वहाँ से बाएं मुड़ती है, 250 मीटर चलती है। यहाँ से मुड़ गई कितना, बाएं मुड़ के कितना चली, 250 मीटर। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 750 मीटर। यहाँ से बाएं मुड़ के 750 मीटर चली। पुनः वह बाएं मुड़ती है, 250 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ के कितना चल गई, 250 मीटर। अभी क्या बताना है, घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। उसका घर कहाँ पर था, उसका घर यहाँ है और यहाँ पे ये इसकी कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा घर से। और दूरी कितना हो गया, ये यहाँ पे इतनी दूरी 500 है, ये इतना कितना बचेगा, 250 मीटर पूर्व। कहाँ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ से बताना था आपको, घर से बताना था। घर से ये पूर्व दिशा की ओर है, कितना, 250 मीटर दूरी पर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कितने लड़के जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, कितने लड़के जो कॉलेज के एथलीट और विद्यार्थी भी हैं। इसका मतलब तीनों हो, तीनों में क्या है आपका 9, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना, आपको लगभग मान बताना है। लगभग मान में हम क्या करते हैं, उसके पास में जाएंगे, लगभग वैल्यू आपका आए। ठीक, तो हम देखेंगे 530 किसके स्क्वायर के करीब है। आप देखेंगे क्या, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। इसका मतलब रूट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, प्लस 85 भागे 24। ठीक है, 85 को अगर हम 24 से भाग कर दें, यहीं पे ये 85 को हम 24 से भाग कर दें, कितना हो गया, 24 3 72, 24 चौक 96। तो इसका मतलब क्या होगा, 24 चौक 96। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक, 3 या 4 के बीच में इसका मान होगा। एग्जैक्ट मान में नहीं निकालना, लगभग मान में निकालना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 4। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इसको एग्जैक्ट नहीं, नियर अबाउट में 4 मान लेते हैं। इसके बाद क्या है, इंटू 4 कर देना है, माइनस 255। 255 किसके करीब होगा, 16 का स्क्वायर कितना, तो 256। तो इसका मतलब ये, इसका रूट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, इन सबको भाग किससे देना है, भाग देना है 3 से। ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 माइनस 16 भागे 3। ये प्लस 16 माइनस 16 गया, 23 भागे 3। तो यहाँ पे कितना है, 3 सते 21, 3 सते 21 यानी 7, नियर अबाउट 7, या 3 8 24। तब भी आपका निकटतम वैल्यू किसके पास जा रहा है, 7 के पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, एक कक्षा में 40 छात्र उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अशोक दाएं सिरे से 21वें स्थान पर और अली बाएं सिरे से 15वें स्थान पर हैं। तो बताना क्या है, अशोक और अली के बीच में कितने छात्र हैं। अगर आप लगातार पेपर सॉल्व करते होंगे तो ये आपको पता होगा, ये सभी सेट में एक प्रश्न आता है। हम क्या बताएं, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, दाएं सिरे से और बाएं सिरे को ऐड करेंगे। 21 और 15 ऐड करेंगे, कितना, 36। और ये टोटल छात्र कितने हैं, 40। तो इसका मतलब ओवरलैप्स कंडीशन नहीं बना। जब भी ओवरलैप्स कंडीशन नहीं बनता हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 40 में से माइनस 36 कर देंगे, क्या आप जाएगा, 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब भी ओवरलैप्स नहीं बनता तो हम राइट और प्लस लेफ्ट कर देते हैं, उसको टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या मिलता है, जो 20 के छात्र होंगे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये राइट और लेफ्ट
ज़्यादा हो जाता टोटल छात्र से तो ओवरलैप्स कंडीशन बनता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसके बाद -2 कर देते हैं। ठीक है, टोटल इसको टोटल में से घटाते हैं राइट और लेफ्ट को। राइट और लेफ्ट अगर हमारा 21 मान लीजिए, ये 21 होता और इसकी 21 के बाद कितना हो जाता है यहाँ पे 25 हो जाता। ठीक है, अब आपसे पूछता कितने लोग, हम इसको जोड़ते कितना आता 46। ठीक, यहाँ पे आ जाता कितने 46। अगर आपसे बोलता अशोक दाएं सिरे से 25वें 21वें स्थान पर है और ये कितने 25वें पे, अब पूछता आपसे इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ठीक, इसका मतलब ओवरलैप्स कंडीशन बन रहा है। जब भी ओवरलैप्स कंडीशन बनता है हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से टोटल माइनस कर देंगे, कितना आया 6। ठीक है, अब 6 में से हम कितना माइनस कर देते हैं, इसके बाद 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 4। उनके बीच में कितने लोग हैं 4। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कुल भाषा में SUJLAM को TTKKBL लिखा जाता है। एस दिया क्या है, SUJLAM को लिखा जाता है T, फिर T, K, B और L। S कितने पे 19 पे, T 20 पे, U 21 पे और T कितने पे 20 पे, फिर J ऐसे आपको 10 पे, K 11 पे, L 12 पे, K 11 पर। ठीक है, 1 और ये 2 13 12। तो आपको कौन सा यहाँ पे सीरीज मिला, हमें क्या मिला, एक बार +1 -1 +1 -1 +1 -1, यही हुआ है, +1 -1 हुआ हमेशा। तो आपको किसका बताना है, CURDX का। तो अब इसका मतलब पहले तो T आएगा, CURDX का बताना है। समझ में आया। उसी कुल भाषा में आपका क्या बताना है, CURDX। तो इसका आगे क्या आएगा, D आएगा, C के बाद आएगा D। ठीक, U -1 होगा, -1 हो गया, क्या आएगा DT। DT आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे इसका देखेंगे आप, C के बाद D हुआ, H के बाद G हुआ, +1 -1 हुआ है, तो CUR यस हो जाएगा उसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। 2 प्रतीकों के बीच में आपको संख्या ढूंढनी है, ऐसी श्रृंखला पता करना। हम देखते हैं आपको सबसे पहले प्रतीक है, यहाँ पे 2 प्रतीक हैं, 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या मिल गई। अगला प्रतीक देखते हैं, यहाँ पे कोई प्रतीक नहीं है, ये नहीं है, यहाँ भी इसके बाद कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं 2 प्रतीक के बीच में संख्या मिलनी चाहिए। ऐसे आपको केवल क्या मिला, 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऐसा में केवल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है MODEST को लिखा जाता है QSHZNO। ठीक, M कितना है 13, Q 17, O 15, S 19, D 4, H 8, ऐसे 5 और ये 26, यहाँ पे 19 14 20 कितना है 15। तो आपको कौन सा टर्म मिला, यहाँ पे आपको टर्म मिला होगा, ये +4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +4 हुआ, लेकिन अब इधर -5 हो गया, यहाँ भी -5 हुआ, यहाँ -5 हुआ। इसका मतलब फर्स्ट 3 में क्या हुआ, +4 हुआ, लास्ट 3 में -4 हुआ। तो आपको बताना है मीडियम का कोड क्या होगा। तो हम देख लेते हैं M 13 पे, 13 में पहले 4 जोड़ करना, 13 4 17 Q हो जाएगा, E 5 पे, 5 में 4 जोड़ना I हो जाएगा, QI हो गया आपका। D कितने पे है, यहाँ पे D का सीधे कोड आपको दे रखा, D का कोड H, D होता है आपका 4 पे, 4 में ऐड कर दिए H, QIH हमें मिला ऑप्शन ए और बी में। आगे हम बढ़ेंगे I कितने पे 9 पे। ठीक, तीसरे अक्षर बाद क्या करना है, चौथे अक्षर में -5 करना है, यहाँ से 9 में -5 करेंगे 4, QIHD, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, बताना ऐसे कितने उद्योग हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, ऐसे कितने आर्गो उद्योग हैं। आर्गो ये आपका है, ठीक है, जो खाद्य प्रसंस्करण में है, खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, ये ऐसे कितने, यहाँ पे ये 7 है। ठीक है, जो आर्गो भी हैं और खाद्य प्रसंस्करण भी हैं, या कोल्ड स्टोरेज हैं, और कोल्ड या तो वो कोल्ड स्टोरेज हैं। तो ऐसे कितने, यहाँ 7 और 3, 7 + 3 हम कर देंगे, इतने ऐसे कितने हैं 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किन्हीं 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित होगा। ठीक है, कौन सा 2 चिन्ह ऐसे बदलें जिसको बदलने के बाद हमारा लेफ्ट बराबर राइट हो जाए। हम देखते हैं +*, अगर यहाँ पे * लगाएंगे तो यहाँ प्लस को * से बदल दें, यहाँ पे * लगेगा तो बहुत बड़ी संख्या है कि ये +* नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं -+, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। देखते हैं 102
-42, ठीक। जहाँ माइनस वहाँ फिर प्लस लगा दिए, +4 × 3, ये आपको मिला भागे 2, जहाँ भी माइनस वहाँ क्या +2 + 4 × 3 बराबर, आपको पता करना क्या आएगा। 102 में से 42 माइनस की यहाँ पे कितना आ गया 8, और 10 में से 4 गया जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 0, 10 में 4 गया 6, 60 हो गया, +12 हो जाएगा, 60 + 12, ठीक। और ये माइनस ये हो गया, उसके बाद 2 + 4 भाग कितना हो जाएगा इसमें 2 + 4 यानी 6, ठीक है, × 3, ये 72 हो गया। 60 + 12 जोड़ेंगे 72, 72 में 6 से भाग दे देंगे कितना 12 आ जाएगा, 12 × 3, 12 × 3 बराबर 36, यानी हमारा क्या है, हमें ऑप्शन बी हमारा सही है। माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लेफ्ट बराबर राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, कोई जो कंप्यूटर है, ये मान लीजिए कंप्यूटर है, ये क्या नहीं है, रिमोट नहीं है। कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, सभी मशीनें जो हैं कंप्यूटर हैं, जो सभी मशीन हैं वो किसके अंदर है, कंप्यूटर के। और कुछ टेलीविज़न जो है मशीन है, कुछ टेलीविज़न मशीन है। तो निष्कर्ष आपके क्या दे रखा है, कोई रिमोट मशीन नहीं है, ये आपका रिमोट है और ये मशीन है। सभी जो मशीन है वो कंप्यूटर के अंदर है और कंप्यूटर रिमोट नहीं है, तो कोई मशीन भी रिमोट नहीं होगी, यानी हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है, आपका ये कंप्यूटर टेलीविज़न है, आपको दिख रहा है क्या, कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है, यानी ऑप्शन निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया D5A 59A और इसका बताना आपका H13E J17G, नेक्स्ट टर्म बताना है। तो सबसे पहले संख्या को देख लेते हैं, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 आया, 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद क्या आएगा 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 आएगा हमारा 21, 21 हमारा बी और सी में है। अब संख्या को देख लेते हैं, D 4 पे, F 6 पे, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद कितना आएगा 12, 12 पे हमारा आ जाएगा L21, L21 आपका क्या है ऑप्शन बी में, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ऐसे ये 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, L21 आई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, बताना है कि इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हुआ है उन पैटर्न को फॉलो करते हुए बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम पहले देखते हैं इन दोनों में कौन सा पैटर्न है। हम देखेंगे क्या है, 8 है बीच की संख्या, इसमें क्या किया गया 3 का स्क्वायर, पहली वाले का स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और उसको लास्ट वाले में से माइनस कर दिया गया, लास्ट के स्क्वायर में से माइनस किया गया, ठीक, यानी 3 - 1 का स्क्वायर हुआ है। ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर और लास्ट वाले का स्क्वायर करके माइनस किया गया। ऐसे ही 8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर किया गया, 64 - 16, ठीक, ये कितना आ गया था 8 और ये आ गया 48। फर्स्ट और लास्ट वाले के स्क्वायर करके माइनस किया गया तो आपको बीच की संख्या मिल गई। ऐसे बताना है कौन सा सही है। ऐसे यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 में से 9 माइनस करेंगे, 64 में से 9 हो जाएगा कितना आ जाएगा 55, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद बोल रहा है भीम की आयु राम की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब भीम कितना रहेगा 2 रहेगा, तो राम कितना रहेगा 1, और इन दोनों में अंतर कितने का दे रखा है 2 - 1 बराबर कितना दे रखा है, हम बताएं 2 - 1 बराबर दे रखा है आपको कितने के 6 के। इन दोनों के में कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर, 1 बराबर दे रखा 6, तो ये कितना हो गया यानी 12 हो गया, और ये भीम की आयु कितनी हो गई 6 वर्ष हो गई, ठीक। ये कितना कब का है 3 वर्ष बाद का है, 2:1 कब है 3 वर्ष बाद, यानी इस समय कितना होगा, इसमें से 3 माइनस कर दें हम, तो यानी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, घंटे के 18 मिनट वाली 18 मिनट में कितना कोण बनाएगी, घंटे वाली सुई 18 मिनट में कितना कोण बनाएगी। आपको क्या पता है, जो घंटे वाली सुई है 12 घंटे में एक सर्किल पूरा करती है, 12 आवर में एक सर्किल पूरा करेगी। एक सर्किल पूरा करने में कितना बनता है 360 हंस। तो यहाँ से पूछें आपको 1 आवर में कितना बनेगा, आप कहेंगे 30 हंस। 1 आवर में होता है 60 मिनट, ठीक है, इसका मतलब 60 मिनट में बन रहा है 30 अंश। तो आपको 18 मिनट बताना है, 30 बटे में 60 गुणे 18, ये कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 गुणे 18 यानी 9 अंश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, ठीक है। 60 मिनट में यहाँ से क्या हो जाता है 60 मिनट में बनता है 30 अंश, तो 18 मिनट में बताना है तो कितना बनेगा, 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, तो 18 मिनट में बताना था, मैं कितना बन गया 9 अंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 49 - 4 भागे, समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान प्लस पर बदल दिए जाते हैं। ऐसे इंटू और भाग का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। जहाँ पे माइनस वहाँ पे क्या आ गया प्लस, जहाँ प्लस माइनस वहाँ पे प्लस आ गया। ये क्या हो गया 49 + 4, ठीक है, 49 + 4, और जहाँ भाग है गुणे 120 भागे 8 - 100। यही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग दे दिए, भाग दिए कितना हो गया 15, अब उसके बाद गुणा करते हैं, 15 चौक 60 हो गया। 49 + 60 - 100, 49 में 60 जोड़ेंगे 109, 100 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है CE 3 5 ऐसे 13 15, ठीक, L 12 14, E 5 7 1 3 18 20। इसका मतलब क्या है, सब में +2 हुआ है। ऐसे I के बाद I 9 11 +2 2 हुआ है। ऐसे टीम 20 पे, 20 के बाद 22 हो जाएगा V, R 18 पे 20, T U 21 पे 23 पे W, VTW आपका मिला ऑप्शन बी। C 3 पे 5 E, ठीक है, K 11 पे 11 2 13, VTWEM ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी स्पीड अपने आती हो जाएगी। क्या डेली अल्फ़ाबेट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है, ठीक है, किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना संख्या क्या है। हम मान लें क्या करा कि संख्या का 1/3, 3 का 1/3 क्या होगा 1, उस संख्या से कितना कम है 4 कम है। यहाँ पे 3 से कितना कम है 2, यानी 2 बराबर कितना आपको दे रखा था, 2 बराबर आपको दे रखा था 4। तो आपको पूछना संख्या कौन सी है, संख्या हमारी क्या है 3 है, लेकिन आपको 2 बराबर 4 दे रखा है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, 1 बराबर कितना हो गया 2। तो अब संख्या हमारी कौन सी है 3, तो हमारी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, बराबर 3 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी हमारी संख्या कौन सी होगी 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल से क्या पूछा आपकी, यदि किसी संख्या का 1/3, ठीक, हम क्या मान लेते हैं अगर संख्या है, संख्या का 1/3 x का 1/3 आपको निकालते हैं, उसमें से x माइनस x/3 करते, ठीक है, बराबर 4 होता। ऐसे आप इसको डाइट कर सकते थे। 3 का 1/3 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे लेकिन देख कितना रखा था उससे 4 कम है, 4 कम है, यहाँ से हम माइनस किए तो 2 है, 2 बराबर कितना दे रखा है 4, यानी 1 बराबर 2, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्न में से किस समूह की संख्याओं को उपरोक्त श्रेणी के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या देखना है, इसमें क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 26 है, यहाँ पे क्या है 75, ऐसे ये 47 92, हम क्या देख रहे हैं 26 के बाद यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आया 25, ठीक, ऐसे ये कितना हो गया 78 के बाद 75। अभी आपको 2 सीरीज मिल जाएगी। अगर आप इन दोनों को ऑप्शन में पूर्ण करके देखें, पहले 7 रख दो, दूसरे 5, ठीक है, दूसरे 5 रखे तो आपको एक सीरीज मिल रही है। यहाँ से कैसी सीरीज मिल रही है आप देखेंगे, ये मान लीजिए हमारी एक संख्या है 26 और ये हमारी दूसरी संख्या है, ठीक, तो पहले का तीसरे से आपको मिला 26 के बाद 25 हुआ। ऐसे आपको ये मान लीजिए आपकी एक संख्या है, कौन सी, ये आपकी एक संख्या है 78 के बाद आपको मिला 75, ठीक, तो दूसरे का चौथे से एक सीरीज मिला, पहले का तीसरे से मिला, दूसरे का चौथे से। अब इसके बाद क्या आएगा 25 के बाद आपको आना चाहिए 24, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे आना चाहिए 2, ठीक, ऐसे 75 के बाद अब क्या आना चाहिए 72, ठीक, ये आपका क्या आ गया 72 आ गया, ठीक, ये आपका क्या मिला 72। अब यहाँ पे 24 मिला, 24 के बाद फिर क्या आएगा 23 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, ऐसे 72 के बाद 69 आ गया, 23 के बाद 22 आया, 69 के बाद अभी क्या आएगा फिर 3 माइनस हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 6, ठीक, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा 6 मिल गया। तो आपको ये क्या है एक सीरीज दिया हुआ, 2 संख्याओं का एक सीरीज चल रहा था, जैसे 26 के बाद 25, 25 के बाद 24, फिर 23, फिर 22, ऐसे 78 के बाद 75, 72, फिर 69, ठीक, फिर आपको मिलकर मिला 66। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो हमें सबसे पहले 7 आया, फिर 5 आया, 7 5 2 2, फिर यहाँ पे क्या है 6, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 11 44 85 129 181 और 236।
तो हम क्या देखते हैं, क्या दिया है आपका 11 44 85 129 181 और 236 ये दिया है। आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, माइनस निकाल लेते हैं, अंतर देखते हैं। 33 11 44 और 44 85 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 41, ठीक। 85 129 9 4 हो गया, और ये कितना हो गया 44, ठीक। नेक्स्ट 11 यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना आपका आ गया 7 2 5 हो गया, ठीक। नेक्स्ट 11 में 6 में से गया 5 और 13 8 गया 5 55 हो गया, ठीक है। तो आपको कौन सा मिला यहाँ पे सीरीज, आप देखेंगे आपको मिल रहा है क्या, 43 के बाद 41 हुआ प्लस 8 हुआ, 41 के बाद 44 हुआ प्लस 3 हुआ, 44 के बाद फिर 52 हुआ प्लस 8 हुआ, 52 बाद 55 हुआ, इस फिर प्लस 3 हुआ। इसका मतलब क्या, एक बार प्लस 8 फिर प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3, अब इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा, प्लस 8 होगा, ऐड होगा, प्लस 8 ऐड किए, 55 8 63, ये कितना हो गया 63। अब 63 इसमें ऐड कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 299, 639 639 299 आपका कहाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया पी क्यू आर एस टी यू में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी सबसे लंबा व्यक्ति है, 6 व्यक्ति हैं, 6 5 4 3 2 1, ये 6 लोग हैं आपके। क्या बोला आपको, पी सबसे लंबा व्यक्ति है, पी यहाँ हो गया। आर से केवल एक अन्य व्यक्ति लंबा है, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, इसका मतलब आर आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। एस यू से लंबा है, यू आर से लंबा है, यू जो है आर से लंबा है, यू यहाँ हो गया। एस यू से लंबा है, एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच है, टी क्यू से लंबा है, टी जो है क्यू से लंबा है, इसका मतलब टी यहाँ हो गया, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। सभी 6 व्यक्तियों में किसकी लंबाई सबसे कम है, सबसे कम लंबाई किसकी है, क्यू की, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 26 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से सभी वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले डेली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।